सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज का सत्संग का विषय भी घट रामायण से ही लिया गया है। घट रामायण तुलसी साहिब द्वारा रचित बहुत ही उत्तम पुस्तक है। आज का सत्संग का विषय उसी घट रामायण से लिया गया है। तो क्या कहते हैं तुलसी साहिब? तुलसी मन निर्मल भयो, सुरति सार सुधार, संत चरण कृपा भई, उतरो भो जल पार। कहते हैं कि तुलसी साहब कहते हैं कि सुरति तत्व को सुधार कर मेरा मन निर्मल हो उठा है। कल के सत्संग प्रसंग में हमने जो तुलसी साहिब महाराज द्वारा संतों की महिमा गाई गई है, उनके चरणों में उन्होंने अपने आप को न्योछावर किया, उसका वर्णन किया था। और आज का विषय भी उससे आगे है। तो कहते हैं कि मेरा मन निर्मल हो उठा है, संत के चरणों की यह कृपा है, मैं अब भवसागर से पार उतर गया हूं। संत चरण कृपा भई, उतरो भोजल पार। भवसागर से पार उतर गया हूं। घट रामायण सार ये, अगार गति यों कही, और पूजे पूजनहार, बिन सतगुरु पावे नहीं। आगे कहते हैं कि घट रामायण के सार तत्व के रूप में मैं उस अगली गति का वर्णन इस प्रकार किया है। मैंने अगली गति का वर्णन इस प्रकार किया है। कोई बूझने वाला ही इसे बूझ सकता है, कोई जानने की जिज्ञासा रखने वाला ही इसे समझ सकता है, किंतु वह भी बिना सतगुरु के नहीं समझ सकता। किसी मार्गदर्शक की तो आवश्यकता जरूर होगी। सत्य गुरु चरण निवास निस, दिन सुरती बसी रही, संत चरण अभिलाष पल, छिन छिन छूटे नहीं। घट रामायण माही अर्थ, वेद अंदर सही, रावण लंका राम यह, अकाम गति ना कही। कहते हैं घट रामायण के संदर्भ में ही कि सतगुरु के चरणों में निवास करते हुए प्रतिदिन सुरती ध्यान में चित्त बस रहा है, और इस प्रकार संतों की चरणों की अभिलाषा एक दल और एक क्षण के लिए भी नहीं छूट पाती है। सतगुरु चरण निवास दिस दिन सुरती बसी रही, संत चरण अभिलाष पल छिन छिन छूटी नहीं। एक क्षण भी नहीं छूटी है। घट रामायण के अंतर्गत संपूर्ण अर्थ तथा उसका रहस्य इस शरीर के अंदर ही है, इस घट के अंदर अंतर्गत ही है। वो वह ठीक भी है। रावण, लंका, राम सभी इस घट के अंदर हैं। यह समझ कामना रहित है और इसकी गति का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह अकाम गति ना कहिए, कामना से रहित इस गति का वर्णन नहीं किया जा सकता। दशरथ सीता नाही, भारत शत्रुघ्न ना कहो, जे निरखो घट माही, बाहिर गतिमति भरम है। घट रामायण माही, घट विधि गतिमति सब कही, परखई परम निवास यह, अकामी अंदर मई। सीता तथा दशरथ बाहर नहीं है। दशरथ सीता नाही, भरत शत्रुघ्न ना कहो। भरत शत्रुघ्न भी बाहर नहीं कहे गए हैं। इन सबको घट में ही देखो। इनके पिंड के बाहर होने की गति बुद्धि का भ्रम है। पिंड शरीर, इस शरीर से बाहर होने की जो बुद्धि है वे भ्रमित है।
जो बुद्धि ऐसा सोचती है, जो ऐसा विचार करते हैं, वे भ्रमित हैं। घट रामायण के अंतर्गत मैंने पिंड की विधि, ज्ञान तथा समझ सबके विषय में बताया है, ताकि साधक इस घटाकाश में स्थित उनके रमणीक निवास को समझ सकें। घट रामायण माही घट विधि गतिमति सब कही, परखई परम निवास यह आकाश अंदर मई। रावण रामन भेद समझाई, रावण सब घट विधि गाई। संत की गति अगति अगोई, अगम निगम घर सुरति समोई। संत गति गति वेद न जाना, सिमरित शास्त्र और पुराना। पंडित वेश भक्ति और ज्ञानी, जोगी परमहंस नहीं जानी। स्वर्ग तुरक तोल नहीं पाया, भर में सबई काल घोराया। कहते हैं कि रामायण में घट विधि के रूप में गाकर मैंने रावण तथा राम का भेद समझाया। संतों की गति अगम एवं स्पष्ट है, अगोई है। अगोई का मतलब यहां स्पष्ट है। उनका अगम निगम में पर घर सुरति ज्ञान में ही समाया हुआ है। संत गति गति वेद न जाना, सिमरित शास्त्र और पुराना। कहते शास्त्र और पुराण भी नहीं समझते, वेद और पुराण भी नहीं समझते। नाना प्रकार के संत गति गति वेद न जाना, सिमरित शास्त्र और पुराना। सिद्ध और संत का भेद वेद भी नहीं जानता, शास्त्र और पुराण भी नहीं समझते। पंडित भेष भक्त और ज्ञानी, जोगी परमहंस नहीं जानी। नाना प्रकार के वेश धारण करने वाले पंडित, ज्ञानी, योगी परमहंस भी नहीं जानते। श्रावक तुरक तोल नहीं पाया, भर में सब ही काल घोराया। श्रावक कहते हैं जैन श्रावक, तुरक मुसलमान जो तुरक से आए, तोल नहीं पाया भी उसे तोल नहीं पाते हैं, मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। वे सभी भ्रम में भ्रमण करते रहते हैं और अंत में काल घोराया। अंत में काल उन्हें बुला लेती है, वे मृत्यु के आगोश में समा जाते हैं। एक दिन उनका अंत हो जाता है इसी भ्रम बुद्धि में, और इस जीवन को त्याग कर चले जाते हैं। पंडित ज्ञानी भेष यह आदेश गति ना लखी, श्रावक तूरक ने देख सत सारे अंदर है चखी। कहते हैं कि पंडित ज्ञानी आडंबर वेशधारी, पंडित ज्ञानी भेष, भेष का मतलब है यहाँ विभिन्न प्रकार के भेष धारण करने वाले आडंबरी। पंडित ज्ञानी आडंबर वेशधारी आदि इस आदेश अर्थात घट रामायण की गति के अर्थ को नहीं जानते। इस घट के भीतर चलने वाली प्रक्रिया और मूल तत्व को श्रावक, जैन श्रावक एवं तुर्क भी नहीं देख सक पाते। तो प्यारे सत्संग भाइयों, साधकों, साध प्रेमियों, आज का सत्संग संवाद समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यह आपको उत्तम लगा होगा और आपको मार्गदर्शक करेगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सत्य श्री ओम, सतनाम, सत्साहिब।